ओम शांति। जो मेरी स्टडी करेंगे उसका टाइटल है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात कल हमने किया था बाबा ही एक है। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने मेंशन किया मुझे ही याद करना है। बाबा ने ये नहीं कहा मुझे भी याद करना है, बाबा ने कहा मुझे ही याद करना है। और आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है परमात्मा के साथ, बाप के साथ सर्व संबंध अनुभव करना। हर सेकंड बाबा संसार कैसे है मेरे खर। आज देखो मेन मुरली का टाइटल, आज की साकार मुरली भी बहुत बहुत गहरी है। बाबा ने कहा कि तुम नए रिश्तों की तरफ जा रहे हो, अब पुराने रिश्तों से नाता तोड़ कर्मतीत बनो और मुझ एक से नाता जोड़ो, है ना। डेट है 14 अक्टूबर 1987। क्या? आज बाप हाँ दादा ठीक है ठीक है। ने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। ये अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ग युग में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये अलौकिक, बाबा कहते अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ग युग में भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, अब ये मत कहना वहां बाबा नहीं आते। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर हम स्वयं के सत्य को नहीं जानते। वहां देवी देवताएं बाय डिफॉल्ट, अभी जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी जो बाबा के बच्चे ऐसे स्वराज्य अधिकारी बहुत काल की स्थिति बना रहे हैं, जिसका आउटकम है कि हमें नंबर वार वो देवी देवताओं का, ठीक है, शरीर, वो स्वर्ग, वो दुनिया मिलती है। लेकिन उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं, उनको नहीं पता वो आत्मा है, उनको नहीं पता परमात्मा कौन है। दे डोंट नो एनीथिंग। तो इसलिए बाबा कहते सिर्फ इस समय, इस विशेष युग को वरदान है। वरदान, जब भी वरदान शब्द सुनो, वरदान मतलब वो चीज, ठीक है, मिलनी जिसके लिए मुझे 1% भी एफर्ट नहीं करना, एफर्टलेसली। जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो ये तो इसको बिना मेहनत के ये चीज मिली है, इसने तो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की है। तो बाबा कहते संगम युग को विशेष ये वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। यहाँ हम एफर्ट कर रहे हैं, मैं ना सोल कॉन्शियस होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं विचार जानी, मैं बाबा से मैं योग नहीं लगा पा रही, बाबा याद नहीं आ रहा है। अगर ये बाबा से मिलन बनाना होता तो फिर बाबा ये क्यों कहते कि ये विशेष युग को वरदान है कि इस युग की हर सेकंड, हर घड़ी, हर मोमेंट में आत्मा और परमात्मा, बाप और बच्चों चार लोग ही ना आओ तो पराठा के साथ चार लोग ही। मिलने का समय है। Let me- तो बाबा कहते ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। ये भी एक्चुअली पाठ है, ये भी, ठीक है, जो हम बाबा से मधुबन में भी जाके मिल रहे हैं, या हम यू नो ब्राह्मण का ये संगम युग का संगठन में योग कर रहे हैं, या ये जो भी पाठ चल रहा, ये जो भी ब्राह्मण जीवन में चल रहा है, वो भी बाबा कहते
आप सब विशेष आत्माओं के कैरेक्टर्स की, जैसे कहते हैं ना, अरे यार इसने क्या रोल प्ले किया, इसको रोल्स ही बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये बाय चांस हम सब आत्माओं का भाग्य है कि हमारे रोल में परमात्मा मिलन पाठ नूंदा हुआ है, कल्प कल्प नूंदा हुआ है। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक बाबा ने कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, बताओ। आदि से अंत तक बाबा ने कितनी स्मृतियां दिलाई हैं? गिने तो जरा, क्या क्या स्मृति दिलाई है बाबा ने हमें। सबसे पहली स्मृति, मैं कौन। फिर क्या स्मृति दिलाई? समय की स्मृति, हमारे खजानों की स्मृति, हमारी शक्तियों की स्मृति, हमारे विशेष पाठ की स्मृति, स्वरूप की। स्वरूप कोई हो गया ना, मैं कौन। ड्रामा की स्मृति, हाँ ड्रामा कितना कल्याणकारी है, सब ड्रामा ही तो चल रहा है, इसकी स्मृति। कितनी स्मृतियां, ड्रामा में मेरा कौन, इसकी स्मृति। यस। तो बाबा कहते आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। कार्मिक अकाउंट्स की स्मृति याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। तो ये आप सबका होमवर्क है आज। आप सबको लिस्ट बनानी है कि बाबा ने आदि से लेकर अंत तक क्या क्या किन किन बातों की स्मृतियां दिलाई हैं। चाहे आप अपने फोन पे लिखो, चाहे अपने नोटबुक पेन पे लिखो, लिखो, है ना। बाप समान, हाँ कि मैं बाप समान हूँ, ये कितनी बड़ी स्मृति है। तो बाबा कहते इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो, उन स्मृतियों का स्वरूप बनते जा रहे हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं और अल्प काल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध-बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते अर्थात लवलीन हो जाते। ये अल्प काल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। बाबा भक्ति की बात बता रहे हैं कि जब वो उस हमारी यादगार बाबा की, जब बाबा आए, जो मम्मा ने कर्म किए, फिर हम बच्चों ने कर्म किए, जब उनका यादगार की स्मृतियों का सिमरन करते हैं तो उसमें इतनी शक्ति उनको मिलती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। अपना मैं मेरा कुछ लेकिन अल्प काल के लिए भूलते हैं। उन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं जब हम सिमरन करते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है, सिमर सिमर सुख पाओ। लेकिन फिर जब कर्म में जाते हैं, ठीक है, फिर जब संसार में जाते हैं तो वही दुख मिलता है। लेकिन हमें ज्ञान में बाबा ने क्या कहा है कि तुम्हारे लिए ये सब डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही है, तुम्हारे लिए एक बाबा ही है, बाकी सब ये केवल एक फॉर्म्स का खेल चल रहा है। ठीक है, बाकी कुछ भी रियल नहीं है। ये क्यों होता है, वो क्यों इतना प्यारे और न्यारे बन जाते हैं? क्योंकि जिन आत्माओं का वो सिमरन कर रहे हैं, जिनको वो याद कर रहे हैं, ये आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए
आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। किस चीज का अनुभव बाबा कह रहे हैं? न्यारा और प्यारा, एक बाप की स्मृति में सब कुछ भूल जाने का। किस किस को सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हुए ये अनुभूति रहती है, ये बताए। या कितना परसेंटेज में रहती है? हमने ये देखा है, जितना जिसकी अटेंशन रहती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज की अटेंशन रहती है कि मुझे थिंकर नहीं बनना। अभी क्लास से पहले हम सो रहे थे, है ना, तो सोते सोते एक थॉट आया, ठीक है, साथ ही ना अपनी थिंकर की सीट से उठकर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की, साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठे। ये लेबल मन मन ने चाहे आइडेंटिफाई कर भी लिया होगा कि ये थॉट गलत है, ये थॉट व्यर्थ है, ये थॉट ठीक नहीं है, लेकिन हमने उस थॉट को रिप्लेस करने की स्ट्रैटेजी में नहीं गए। सिर्फ और सिर्फ थिंकर से उठकर, ठीक है, साक्षी होकर उसी थॉट को देखने लग गए। ये जो शिफ्ट है कि मैं, ठीक है, मन नहीं हूं, मैं थिंकर नहीं हूं जो सोच रहा है, लेकिन मैं वो आत्मा हूं जो ये सारा खेल, ठीक है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का, स्थूल कर्मेंद्रियों का देख रही हूं। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं विटनेसर हूं। ये सिर्फ इस पर जिसकी अटेंशन रहती है ना, वो भी कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, फोर्स नहीं करना है। नेचुरली नेचुरली अपने अटेंशन को ना अपने मन, अपने अंदर, जैसे एक स्टेप बैक, एक स्टेप, इस थॉट के पहले कौन, इस थॉट के पीछे कौन, एक स्टेप बैक। अगर इतना, सिर्फ इतना टेंशन रहता है ना, तो ये जो बाबा कह रहे हैं ना, न्यारा और प्यारा और एकदम अप्रभावित कर्मती, ये नेचुरली होता जाता है। सिर्फ ये अटेंशन, इस चीज की स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते, इसी अनुभूतियों में सदा आप आगे बढ़ते चलो। ऐसी अनुभूति में रहोगे ना, तो बाबा कहते आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। फिर से आ गया ना, बाबा ने हमें ये नहीं कहा योग में, बाबा ने हमें क्या कहा बच्चे, अपने हर कर्म में। इसलिए हमने चार्ट में भी इस महीने क्या लिखा है कि कर्मों में आपने कितनी मन का मौन, मुख का मौन ऑब्जर्व किया, कितना यू नो अटेंटिव होकर जागृत अवस्था में आपने कर्म किए। क्योंकि बाबा ने कहा ना, हर कदम में, हर कर्म में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते। फिर जब आप पता है वहां उस सीट पर बैठते हो ना, फिर वहां से ऑटोमेटिकली जो संकल्प निकलते हैं ना, वो सोल कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस संकल्प होते हैं। अभी कुछ चेंज करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, वेरी गुड। कोई सीन अगर आता है तो पॉज लेके सत्य में पहले, यस, जस्ट टेक अ स्मॉल पॉज, बस, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं करना है ना, देयर इज जस्ट नो नीड किसी प्रकार की युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। कल बाबा ने क्या कहा था, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में, ध्यान से सुनना, यही डिफरेंस है। चंद्रवंशी आत्माएं युद्ध करेगी और सूर्यवंशी आत्माएं अपने राज्य में स्थित रहेगी।
अपनी सत्य में स्थित रहेगी कि मुझे करने की जरूरत ही क्या है, मुझे पता है ये सब मुझसे बने हैं, इल्यूजन है, ये मुझे कुछ कर ही नहीं सकते, टच कर ही नहीं सकते, बस दैट्स इट, इतना ही, और कुछ भी नहीं। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। अंडरलाइन, जैसा समय मतलब जो भी कर्म कर रहे हो सकता है आप विस्तार में आना हो सकता है आपको किसी से बात करनी हो सकता है आपको पूरे कर्मेंद्रियों को यूज करना हो, कोई ऑफिस का कर्म है, जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति रूप में इमर्ज अनुभव करो। जैसे, फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अमृत वेले दिल का आरंभ होते, बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। ये ध्यान से सुनना, पता है इस श्रेष्ठ स्मृति को, अब क्या होता है ना, जब हम ये चीजें सुनते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम अमृत वेला उठते हैं और ना हम ना ये ना मन में रिपीट करने लग जाते हैं ना, हमने भी ऐसे किया, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा से मुझे वरदान मिल रहे हैं, शक्तियां मिल रही है, ये मेंटल एक्टिविटी हो गया। इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी पावर। ये सेम भक्ति जैसा हो गया, जैसे भक्ति में माला फेरते हैं, सिमरन करते हैं, वैसे हम एक मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये नहीं बात कर रहे बाबा। बाबा कह रहे हैं जब तुम अमृत वेला बैठते हो ना अपने सत्य पे, अपने सत्य स्मृति स्वरूप की अनुभूति में, तो वहां से, उस साइलेंस की स्पेस से ऑटोमेटिकली तुम्हें वो एक्सपीरियंस होता है, वो आनंद, वो अति इंद्रिय सुख, उस एक्सपीरियंस को बाबा शब्दों में डिफाइन कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हें डायरेक्ट भाग्य विधाता से ऐसा अनुभव होगा कि डायरेक्ट भगवान से तुम्हें भाग्य प्राप्त हो रहा है, तुम पद्मा पदम भाग्य। ये बाबा हमारी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि नंबरवार अनुसार हम क्या समझते हैं, हम ना शब्दों को पकड़ लेते हैं, हम उसको रिपीट करने लग जाते हैं, जबकि उसका वो इफेक्ट रहता ही नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, जब तुम अपने सत्य की स्मृति में बैठते हो, तो एक होता है मुझे नींद के झुटके आ रहे, आपने देखा है ना, एक आप साइलेंस में बैठे हो, कोई नींद नहीं आ रही, आपकी अवस्था पता नहीं कहाँ जा रही है, वो जो अवस्था का अनुभव है वो बाबा ने शब्दों में डिफाइन किया है कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम पद्मा पदम भाग्यवान, बिना कुछ किए, बिना एक संकल्प भी किए। तो इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। देखा, फिर बाबा ने क्या कहा, इस श्रेष्ठ स्वरूप को, बाबा ने ये नहीं कहा इन संकल्पों को स्मृति में लाओ, ये भी तो कह सकते थे, इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है, मास्टर वरदानी बन, स्वयं भी संपन्न बन रहे हो, और उस समय अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा को, इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। लेकिन हम क्या करने लग जाते हैं, मैं विजुलाइज कर रही हूँ, मैं आत्मा बाबा से शक्तियां ले रही हूँ, और सभी आत्माएं, अपनी फैमिली, अपने परिवार के सभी आत्माओं को दे, ऐसे ही करते हैं ऐसे। क्या करना है, बाबा कहते जब तुम उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम्हें वो संपन्नता ऐसी अनुभव होगी कि वो संपन्नता अन्य आत्माओं तक भी ऑटोमेटिकली जाएगी। ये
इस स्वरूप का अनुभव करो। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह इतनी नींद आ रही होती है ना, हम एक तो संकल्प कर लेते हैं बीच बीच में, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा से वरदान ले रही हूँ, फिर उसके बाद नींद। एकदम गलत। जिसके कारण हम जो दादियों को अनुभव होता है अमृत वेला में, हमें वो अनुभव ही नहीं होता। इसलिए हमें अमृत वेला में अभी भी नींद आती है, क्योंकि हमने समझा ही नहीं अमृत वेला संकल्पों को क्रिएट करने का नहीं है। हम तो नॉर्मल भी कहते हैं साइलेंस में कर्म करो। अमृत वेला उस साइलेंस की अवस्था, बाबा कहते हैं, इतना स्कोप है, क्योंकि वहां इतनी उस समय साइलेंस होती है कि उस साइलेंस की अवस्था में तुम अपने उस संपन्न स्थिति का स्मृत का अनुभव कर सकते हो, जिससे तुम खुद भी संपन्नता की वो शक्ति को महसूस करोगे और अन्य आत्माओं तक भी वही जाएंगी। तो अभी क्लियर हुआ। एक है मेंटल एक्टिविटी, संकल्प करना शुरू कर देना सुबह उठते ही। जैसे कोई बिजनेसमैन सुबह उठते ही अपना शुरू कर देता है, ऐसे ये नहीं बाबा कह। बाबा कह रहे मेंटल एक्टिविटी से कोसों दूर, उस साइलेंस की डीप अवस्था में, उस गहरी अवस्था में तुम वहां पहुंच जाते हो जहां बेहद की संपन्नता है। किया नहीं बट आते हैं उस टाइम उससे साक्षी। जो भी संकल्प देखो, अगर आप पूरे दिन में ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना साक्षी रहने की, तो अमृत वेला ऑटोमेटिकली ना, ये जो बाजा है ना मेंटल एक्टिविटी का, ये कम बचता है। और इसलिए नहीं कम बचता क्योंकि नींद आ रही होती है, इसलिए कम बचता है क्योंकि आत्मा एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होती है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बाबा हमें शब्दों में इस समय सुना रहे हैं। ये सबको क्लियर हो रही है बात? ये क्लियर हो रहा है अमृत वेला में क्या करना है और क्या नहीं करना है? एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, डूइंग से बीइंग की ओर कैसे जाना है। और उस बीइंग की अवस्था में फिर जो आप, कैसे पता चलेगा एक्चुअली में मैं उस अवस्था में हूँ, ये बाबा बता रहे कि आप उस स्मृति स्वरूप में ऑटोमेटिकली स्थित हो जाओगे। ऐसे नहीं कि ये तो हूं ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, अंडरलाइन, कौन सी खुशी? विचित्र, फॉर्मलेस, जिसका कोई चित्र नहीं है, जो किसी आकार से नहीं बनी, जो किसी नाम रूप से नहीं बनी। आज भी बाबा ने कहा ना नाम रूप, तो नाम रूप माना क्या? जो हम फॉर्म्स और मेंटल एक्टिविटी में और ये जो विजुअलाइजेशन में और ये जो लेबल्स में, आइडेंटिटीज में फंसे हुए हैं, इनसे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। 1 मई से अमृत वेला सच में अमृत वेला हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा, एक्चुअली प्रीवियस डे की साइलेंस से और बाबा की स्मृति की अटेंशन से। बिल्कुल। तभी आप किसी भी सीनियर से पूछोगे ना आज भी कि अमृत वेला को पावरफुल कैसे बनाए, वो कभी ये नहीं कहेंगे अमृत वेला में क्या करना है, वो कहेंगे पूरी दिनचर्या को बेटर कर। जैसे जैसे अपनी दिनचर्या में अवेयर अवेकंड होते जाओगे, अमृत वेला ऑटोमेटिकली आपका सेट होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं उस समय बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाओगे। खुशी होगी, प्राप्तियां होगी नहीं, बाबा कहते तुम बन जाओगे। इनफैक्ट तुम हो, यू आर दैट। और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया, अर्थात तुम्हारी स्थिति सहज और स्वतः इच्छा मात्रम वाली हो जाएगी। तुम्हारे सामने कोई भी डिजायर आ जाए, तुम्हारा मन फिसलेगा नहीं,
अगर पुरानी मन की रिकॉर्डिंग बज भी रही है तो तुम एकदम साक्षी होकर उससे भी बिल्कुल अप्रभावित ये हो जाएगा। तुम इतना अपनी उस अलौकिक संपन्नता में, भरपूरता में रहोगे कि अंदर से अनहद नाद गीत बजेगा। पाना था सो पा लिया। जो बाबा ने आज गरीबी कहा ना, वो गरीबी कौन सी है? वो स्थूल गरीबी की बात नहीं की। बाबा ने कहा कुछ नहीं, कोई लौकिक प्राप्तियां नहीं, पर अंदर से इतनी रिचनेस है, इतनी भरपूरता है, इतनी संपन्नता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली निकलेगा, पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते हैं। और जब दादियां थी ना, तो जब वो कोर्स करवाते थे ना, जब वो किसी को, तो वो उन लोगों के लिए धारणाएं करना इतना इजी था ना। हम देखते थे, हमने अनुभव सुने हैं कि पहले दिन ही आया और अब पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया, या कोर्स करते करते ही क्यों। और आज के लोगों को क्यों मुश्किल लगता है इतना कुछ, मधुबन भी जाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद फिर भी धारणाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अनुभूति मिसिंग है। ये अनुभूति ना टीचर्स में है ना स्टूडेंट्स में है। ये अनुभूति है जो बिना किसी आधार के, तब ना मधुबन में इतनी प्रॉस्पेरिटी थी, ना ज्ञान की कोई इतना विस्तार था, लेकिन अंदर में दादियों में ये थी। ये उनके अनहद नाद, ये बजता रहता था हर समय। ये संपन्नता और कहीं नहीं थी, उनमें थी। तो फिर क्या हुआ? जो भी आत्माएं, ठीक है, उनके कांटेक्ट संपर्क में आते थे ना, उनको वो अनुभूति मिल होती थी जो किसी भी संसार की चीज से, फिर वो ऑटोमेटिकली, जैसे ना ऑटोमेटिकली उनका टेस्ट उन सब चीजों से हटता जा रहा था। ये है अंतर अभी का और तब का। तो मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ, अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ने के लिए आए। अब हम पहले सुनते थे तो हम पहले, अब मुझे ना ये संकल्प करना है, मैं सेंटर में मुरली स्टार्ट होने से पहले ये संकल्प कर अगेन, संकल्प कर लिया, और सारे मुरली के टाइम इतनी नींद, इतनी नींद। ये संकल्प नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं कि स्थिति तुम्हारी, जितना तुम अपनी मेंटल एक्टिविटी से, जो नेहा की रिकॉर्डिंग है, जो पूनम की रिकॉर्डिंग है, जो महेंद्र की रिकॉर्डिंग है, जितना उस रिकॉर्डिंग से साक्षी होते जाओगे, उस साइलेंस अवस्था में फिर जो भी कर्म करोगे, तो ऑटोमेटिकली उस कर्म की सत्य की अनुभूति होगी, ट्रुथ की। फिर ये शब्द को याद नहीं करना पड़ेगा, सोमान की तरह रटना नहीं पड़ेगा कि भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने आए हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर से मन, कोई और विचार, कोई और थॉट। तो वो बस स्टार्टिंग में ही जैसे हम भक्ति में करते थे, ठीक है, खाना खाने से पहले भगवान को याद किया, फिर माइंड अपना, भगवान अपने जगह। ऐसे होता है ना, अभी भी ऐसे ही होता है ना। तो इस चीज पर अटेंशन देना है, भाषा से परे। यस, बिल्कुल। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। फिर बाबा ने कहा इस स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं, संकल्प का स्वरूप नहीं बनते। संकल्प स्वरूप एक मुरली आई थी, संकल्प स्वरूप और स्मृति स्वरूप में बाबा ने अंतर बताया। मैंने संकल्प कर लिया और उसको रिपीट करती रही। संकल्प नहीं, स्मृति जगाओ। मैं कौन माना, उस साइलेंस में जाओ, गो देयर। तब जब हम मुरली सुनेंगे ना तो एक अलग नशा होगा। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनने वाले और नियम प्रमाण ये स्वमान भी रट लिए, तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी है, इस स्मृति के स्वरूप में लाकर फिर सुनो,
तब अलौकिक नशा का अनुभव होगा, समझा? तो कोई भी कर्म, तो ये जो स्वमान है, ये मेंटल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है जो मुझे रटना है। ये मेरी उस साइलेंस अवस्था से बन रही स्थिति का अनुभव है, उसका वो रिजल्ट है। इसलिए ये साइलेंस खाली साइलेंस नहीं है, ये ज्ञानी साइलेंस है। इस साइलेंस में बहुत ये ज्ञान भरा हुआ है, पॉइंटर्स है ये, एब्सोल्युटली। बाबा निशानियां भी तो दे रहे हैं कि जब तुम अपने उस सत्य में हो ना, तो जब तुम मुरली, इसीलिए आप कर्म भी करोगे ना, तो कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। इतनी अटेंशन रहेगी ना कि आपकी चारों तरफ ध्यान, इससे आपकी बढ़ जाती है ध्यान, कम नहीं होता है। तभी बाबा ने एक बार ही कहा था ना, मधुबन में बाबा से दो बहनें मिलने आई, तो बाबा को कहा कि बाबा, आपकी याद में इतना हम मगन थे ना कि हम स्टेशन ही भूल गए। बाबा कहते वो याद नहीं थी, वो याद नहीं थी, क्योंकि बाबा की याद में हमारे इन एक्यूरेट कर्म भी एक्यूरेट बनते जाते हैं। ये निशानी है, ये पॉइंटर्स है, राइट? वो ध्यान हो गया होगा। ध्यान होगा या भक्ति वाला, जिसमें हम वो हो जाते हैं, वो नहीं है ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। अभी हमें बाहर का कुछ खाने का या बाहर जाने की क्रेविंग नहीं होती, तो अदर सोल यूज टू से तुम लोग नए जो जीना छोड़, तुम लोगों ने तो जीना छोड़ दिया, यहाँ तो हम नए, हमने एक्चुअली जीना शुरू किया विदाउट एनी आधार। ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अब ये अगर होता है किसी को देखा देखी, कंपटीशन में, अरे पूनम जी ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी जरा ऐसे ही करूं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इतना मेहनत भैया, ऐसे लगेगा कहाँ फंस गए हम, लगेगा ना। ये आना चाहिए नेचुरली उस अवस्था से जो बाबा कह रहे हैं। भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा, ऐसे सारा दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा, पहला पहला हकदार, पहला वारिस। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप का होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो, तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। अब बाबा क्या कह रहे हैं? अब बाबा एक बहुत सुंदर संगम युग की मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हम उस साइलेंस के उस अवस्था के सत्य में पहुंचे नहीं हैं, हमें अभी भी कोई ना कोई रिश्ते, कोई ना कोई संबंध खींचते हैं। एक ना बहुत अच्छी क्लास है, अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले मेरी सिस्टर ने संबंधों पर ली थी। बाप के साथ, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने सुनी है, लेकिन मैंने उसको 2-3 बार ही सुना था, मुझे याद है। एक संडे को मैंने 3 बार ही शायद वो क्लास सुनी थी। बाप के साथ सर्व संबंध का अनुभव, इतनी पावरफुल क्लास है ना वो, कि एक्चुअली में हमें बाबा के साथ इस समय, अगर मुझे नष्टो मोहा बनना है, उन सर्व संबंधों की प्रभाव से बाहर जाना है, तो मुझे बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति, अभी जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा को अपना बच्चा बना लो, बाबा सखा भी है, बाबा साथी भी है। तो उस साइलेंस अवस्था में जब मैं बाबा के साथ बातें करूं, जब मैं बाबा के साथ रहूं, बाबा के साथ खाऊं, बाबा के साथ उठूं,
तो फिर वो जो एक लोनलीनेस और एक वो जो खालीपन, जो वॉइडनेस है ना, वो धीरे धीरे बाबा उसको भरता जाता है। तो बाबा कहते, ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिलशकस हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो, तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे। और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। लेकिन कैरेक्टर आइडेंटिटी से नहीं करना। फिर क्या होगा, ये एक माइंड की एक्टिविटी रहेगी। स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बोरियत होगी। इस सब चीजों का ध्यान रखना। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे, जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं ना, जो और कोई बात याद ही नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन बना सकते। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी की स्थिति की अनुभूति करना। अंडरलाइन, योग निद्रा अर्थात सोते हुए भी अव्यय रहना, अशरीरी स्थिति की अनुभूति करना। तो ये भी प्रभु प्रीत है। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं। क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों से प्रभु आप मिलने मिले हो, तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5,000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना, तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासोश्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है, कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वे छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी, और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबर वार मन के बनाएगा। तो समझा क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने उस सत्य को देखना है जहां केवल मैं और बाबा, और केवल वो अलौकिक अनुभूतियां अंदर में। जब आत्मा अलौकिक अनुभूतियों से इतना भरपूर होती है, तो हमने अनुभव किया, हमारी डाइट भी कम हो जाती है। जरूरतें तो कम होती होती है, डाइट भी कम हो जाती है, भूख भी नहीं ज्यादा लगती। भरपूरता, और अपने आप अंदर में बहुत स्ट्रेंथ, बॉडी एकदम चुस्त रहती है, एक्टिव रहती है। साइलेंस पार्टिंग विद बाबा, यस, साइलेंट सेलिब्रेशन विद बाबा। हर समय बाबा के साथ साइलेंस में मौज मस्ती करते, जिसको कहेंगे हम रूहानी मौज। तो जब अमृत बेला से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल का जब आपका ये अनुभव रहेगा, तो अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। तो कितना सहज है, कितना इजी है। जिसको पैशन है ना अपने सत्य में रहने का, वो आराम से पास विद ऑनर हो सकता है।
जिसको इंटरेस्ट ही इसी में, फर्क नहीं पड़ता आप कितना लेट आए हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप ने ज्ञान कब से शुरू किया, लेकिन अगर ये सहज योगी बन गए ना आप, अगर इंटरेस्ट ही इसी में है, तो पास विद ऑनर बना देगा, बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप के वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं, है ना। जीवन साथी का भी एक एक्सपीरियंस चाहिए हमें, तो वो एक्सपीरियंस भी हमें बाबा के साथ करना है। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं, हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इस पर मंथन कर, भगवान के साथ हर संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन, इस पर कि मेरा जीवन कितना संपन्न है और अभी कितना अंदर में लैक है, कितना अंदर में खालीपन है, और कहाँ कहाँ मैंने बाबा को किस किस संबंध में यूज किया है, और कहाँ कहाँ अभी भी, ठीक है, मेरा कहीं ना कहीं बाहर खींच है। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। टर्टल की तरह अंदर रहना बाबा के साथ, बाहर निकले तो माया की प्रविष्टा हो जाएगी, बिल्कुल। एक भी संबंध की कमी नहीं करना, एक संबंध भी भगवान से कम होगा, कोई ना कोई आत्मा उस संबंध में अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए क्योंकि बाप तो बड़ा है। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है, जहाँ सर्व है वहां ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मन के बन जाते, इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा। जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर करा रहा है तो ऑफरिंग लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और ना कोई कर सकता है। तो कोई बाप भी बने और बच्चे भी बने, ये हो सकता है सिवाय बाबा के। ये एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है, इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है, इसमें मजा है। ब्राह्मण जीवन है ही किस लिए? मजे में व मौज में रहने के लिए। कल भी बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अर्थात आगे जाने का तीव्र मार्ग है, सहज योगी, मेहनत से मुक्त जीवन। और आज भी बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन किस लिए है? पुरुषार्थ के लिए, मेहनत के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए नहीं, मजे व मौज में रहने के लिए। लेकिन वो कौन सा मजा मौज है? साइलेंस का, अंदर अंतर्मुखता का मजा, आंतरिक प्राप्तियों का मजा। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, ये मजे की जीवन का अनुभव करो। अच्छा, ये था बाबा के आज के महावाक्य, है ना। तो बाबा बार बार हमें एक ही चीज कह रहे हैं, बच्चे ये सहज है, ये आपका अधिकार है, ये आपको वरदान में मिला है। इस जीवन को मजे में जीना है, इस जीवन में भारी नहीं होना। जितना मजा, जितना इसको एंजॉय, जितना इसमें इंटरेस्ट होगा, आप नेचुरल योगी बनते जाओगे, आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा। आपको यू नो
शफल नहीं करना पड़ेगा भक्तों की तरह, अरे अभी तो मैं भगवान को याद कर रही हूँ, अभी मैं अपना कर्म कर रही हूँ। एफर्टलेस जीवन हो जाए। अगर मेरी स्मृति, अगर मैं आत्मा स्मृति स्वरूप, अपने सत्य की स्मृति स्वरूप में हूं, ना कि कैरेक्टर आइडेंटिटी में, अगर मैंने इन नाम रूप से, इन फॉर्म्स, इन लेबल्स, इन यू नो इस दुनिया से अगर मेरा इंटरेस्ट हटकर उस सत्य में, उस साइलेंस की दुनिया में है, जहां बाबा के साथ सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां, सर्व अनुभूतियां, संपन्नता, अलौकिक खजाने सब कुछ है, तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली आपकी ऐसी स्थिति होगी जहां आपके अंदर से अनहद गीत बजेगा, पाना था सो पा लिया, कि अब मुझे किसी भी चीज की कोई और इच्छा रही नहीं। कुछ भी हो रहा है कैरेक्टर के साथ, मन में, मन कोई भी गीत गा रहा है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं अब आई एम बियॉन्ड द माइंड, आई एम बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। बस ये, इस पर अटेंशन रखना, शिफ्ट योर सेल्फ, मेहनत से मुक्त होकर बाबा की मोहब्बत में लीन होना, राइट? ठीक है। तो मोहब्बत में लीन होने से मतलब ये नहीं है कि मुझे फिर कैरेक्टर आइडेंटिटी नहीं, हाँ, जीरो, बिकम जीरो, ये पूरे कैरेक्टर को डिसॉल्व कर दो, ठीक है, सारी कहानियों को जीरो कर दो, और फिर वहां से ये जो भी पढ़ा है ना, ये वहां से ऑटोमेटिकली इमर्ज होगा, आपको संकल्प नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये मुरली सुन रहे हैं, अब जो उस साइलेंस की अवस्था में सुन रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली वो शक्ति, वो प्राप्ति, वो संपन्नता अनुभव होगी, उनको स्वमान नहीं लेना पड़ेगा मुरली सुनने से पहले। तभी हम मुरली स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं कि हम 15 मिनट साइलेंस में रहते हैं, सो दैट मुरली हम उस साइलेंस की अवस्था में सुने, तो वो हमारे अंदर ऐसे 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 बसती जाए, हम उसका स्वरूप बन जाए, और उसकी निशानी पॉइंटर्स ये होंगे कि हमें नेचुरल शक्ति, नेचुरल सहजता, ठीक है, संपन्नता, और धीरे धीरे जो बाकी सब चीजें भी है, परफेक्शन, वो भी सत्य में डिसॉल्व होती जाएगी। ठीक है जी। थैंक यू। ओम शांति।